हेलो गाइस। म्यूचुअल फंड में फंड सेलेक्ट कैसे करें? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है बहुत लोगों के सामने, क्योंकि हम जब कोई भी डीमैट अकाउंट या कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जब देखते हैं तो बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, जो रेटिंग वाइज या जिसका रिटर्न सबसे ज़्यादा है 1 साल के या 3 साल के या 5 साल के टाइम फ्रेम में, हम उस फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन वो जो फंड है वो आपके लिए सही है कि नहीं है वो आपको कैसे पता होगा? क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत तरह की कैटेगरी होती है। फॉर एग्जांपल इक्विटी, सेक्टरल, थैमेटिक, डिफेंस, ऐसे बहुत प्रकार के टाइप्स होते हैं फंड में। तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो नॉर्मली कैसे होता है कि जब हम कोई फंड्स देखते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि आपका मंथली कितना बजट का आप एसआईपी कर सकते हो। मान के चलिए कि आप महीने का 10,000 रुपीज़ का एसआईपी कर सकते हो। तो नॉर्मली 10,000 के एसआईपी में आप बहुत सारे फंड्स ले सकते हो। बट नॉर्मली मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोगों को शुरुआत में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप, ये 4 तरह की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा कोई अगर आपका एडवाइज़र है तो आप पहले उनसे डिस्कस कीजिए। मैंने कहा ये सोच के या ऐसा मत समझिए कि मैंने कहा है तो वो सही होगा, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से आपको अपने गोल को फाइंड आउट करना चाहिए। नॉर्मली कैसा होता है कि आपका गोल 10 साल के बाद का है, 15 साल के बाद का है, तो आप कोई भी प्रकार के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें होता कैसे है कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप, ये दोनों फंड हमारे पोर्टफोलियो में 99% होने चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या आप मिनिमम 5 साल के हिसाब से भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके पोर्टफोलियो में ये दो टाइप की कैटेगरी तो डेफिनेटली होनी चाहिए, एक लार्ज कैप और एक स्मॉल कैप। अब नॉर्मली कैसा होता है कि जब आप किसी फंड को स्टडी करते हो तो हर फंड की अपनी अपनी एक खासियत होती है। तो वो खासियत के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब आपने कोई फंड को फाइनलाइज किया तो उस फंड के अंदर कौन से प्रकार के स्टॉक्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपको आजकल, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ना बहुत ट्रांसपेरेंसी है एज पर सेबी गाइडलाइन, तो आपको हर चीज़ इजीली अवेलेबल मिल जाती है कि आपका जो पोर्टफोलियो बन रहा है, तो स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो जिसमें आपके पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है कि आपको मालूम पड़े कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है। तो आप जब लार्ज कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आप कम से कम 5 साल का टाइम फ्रेम दोगे तो आपका पैसा डेफिनेटली अच्छा बन सकता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन एक 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप आपके पोर्टफोलियो के साथ इतना आगे बढ़ जाओगे कि 5-10% मार्केट करेक्शन होगा तो भी आपके फंड को या आपके फोलियो को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक जर्नी होती है, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है कि आज आपने कोई फंड में इन्वेस्ट किया, वो नहीं चला, कल आपने उसमें से स्टॉप लॉस लिया या उसमें से एग्जिट हो गया, ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्केट को एवरेज करना। आपने एक 10,000 का एसआईपी तो कर दिया है स्टार्ट, जैसे मैंने आपको एक लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप का एडवाइस किया कि, और आपने उसको कर भी लिया। लेकिन फिर भी कैसा होता है कि एक एक पर्सन कंटिन्यू 10 साल 10,000 का एसआईपी करके जो पैसा बना रहा है, वही दूसरा एक कस्टमर 10,000 का एसआईपी कर रहा है, लेकिन वही वो पैसा सिर्फ 6 से 7 साल में बना रहा है। क्योंकि उसने क्या किया, जब भी मार्केट 300 पॉइंट या 500 पॉइंट गिरती है अपने प्रीवियस हाई से, तो वो वहाँ पर थोड़ा अमाउंट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करता है। अब वो थोड़ा अमाउंट मिनिमम 500 रुपया भी हो सकता है, 1,000 रुपया भी हो सकता है। जब आप ऐसे एवरेजिंग करोगे तो आपका जो अमाउंट है वो जल्दी ग्रो करेगा। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक अभी मार्केट ने 26,000 रुपीज़ का एक लाइफ टाइम हाई लगाया, ऐसा मान के चलिए। अब वहाँ से मार्केट 500 पॉइंट फॉल हो गया। आपने एसआईपी चालू किया, उसको सिर्फ 6 महीना हुआ है, तो रिटर्न बना है नहीं बना है वो टॉपिक पे डिस्कस करने का ये राइट टाइम नहीं है, तो उसको आप छोड़ दो। आपको वो मिनिमम 5 साल के टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको भी और 4.5 साल बाकी है। लेकिन अब 26,000 से मार्केट 25,500 आ गया, तो आपके पास अगर 1,000 रुपया है या 500 रुपया है मिनिमम, तो आप वो कोई भी फंड में आप इन्वेस्ट कर दो।
हो सके तो वो टाइम पे स्पेसिफिकली स्मॉल कैप या मिड कैप में डालना चाहिए, जो यूजुअली सभी लोग एडवाइस करते हैं। लेकिन फिर भी आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आपको जो गाइड करे या आपको जो अनुभव है वो हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन एक नॉर्मली मार्केट का ये स्ट्रेटजी होता है जो हर लोग फॉलो करते हैं। दूसरा कैसे होता है कि अभी 25,500 से मार्केट 25,000 पे आ गया, तो आपको और 500 या 1,000 रुपये डालना चाहिए। अगर है तो डालो, नहीं है तो आपको कोई फोर्स नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर है तो आपको एवरेजिंग करने के लिए डालना चाहिए। अब 25,000 से मार्केट में 25,500 पे वापस आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। 25,500 से मार्केट 26,000 गया, तो भी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि 25,000 पे जो आपने माल परचेस किया था वो प्रॉफिट में चल रहा होगा अभी। 25,500 पे जो आपने इन्वेस्ट किया वो प्रॉफिट में चल रहा होगा अभी। अब यहाँ से मार्केट 26,500 पे गया, तो आपका सारा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहेगा अभी नॉर्मली। ध्यान से समझना है इसको। अब दूसरी बार वापस मार्केट 26,500 से 26,000 पे आ गया, तो आपको अगेन वापस वहां पर 500 से 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार मार्केट हाई लगा चुका है फिर नीचे आया है, तो वो करेक्शन के रूप में ही गिना जाता है। फिर वो ट्रैप है या गलती से गिरा है, कोई ऐसे पैनिक मोड में गिरा है, कौन से भी न्यूज होने दो, मार्केट गिरा है तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन गिरा ही होगा। तो 26,500 से 26,000 पे आ गया, अगेन आपको 500 से 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 25,000 रुपये जो आपने म्यूचुअल फंड में परचेस किया है वो प्रॉफिट में चल रहा होगा। 25,500 वाला जो आपने इन्वेस्ट किया है वो भी प्रॉफिट में चल रहा होगा। 26,000 वाला जो आप लोगे, अभी आपने लिया लेकिन वो मार्केट वापस नीचे चला गया, यानी 26,000 के बदले 25,500 पे वापस आ गया वो, तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो 26,000 पे आपने परचेस किया था वो 25,500 पे आके आपका लॉस में दिखा रहा है। तो वहां पर क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो गिरेगा, लेकिन जो सामने वाले पर्सन का पोर्टफोलियो गिरा होगा उससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कम गिरा होगा। तो ये एवरेजिंग मेथड होती है। फिर यही साइकिल आपको हर 500 पॉइंट पे कंटिन्यू करनी है। एक बार वो 500 पॉइंट ऊपर गया फिर नीचे गया वापस लो, फिर ऊपर गया तो कुछ मत करो, अगेन 500 पॉइंट पे नीचे आया तो वापस आप लो। अगर आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो जो इन्वेस्टर 10 साल में बनाता है अपना पोर्टफोलियो, वही पोर्टफोलियो आप 6 से 7 साल में बना सकते हो। और इसमें ज़्यादा बड़ा पैसा डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा पैसा के अलावा आपको थोड़ा सा एक स्पैन चाहिए और मार्केट की मोमेंटम आपको समझनी चाहिए। तो ये बहुत ही आसान स्ट्रेटेजी है, और इसके लिए आपको एक एडवाइज़र अच्छा चाहिए जो आपके साथ इस जर्नी में कंटिन्यू रहे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि मेरे पास डीमैट अकाउंट है, तो आपने वो ऑनलाइन म्यूचुअल फंड परचेस कर लिया होगा डायरेक्ट फंड के चक्कर में, जो कि वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में नहीं आता है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंशिएट है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट एक जर्नी होती है, और इस जर्नी में आपके साथ कोई होना चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम एडवाइस करे कि कभी आपको डालना चाहिए पैसा या कभी निकालना चाहिए। तो हो सके तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, और इसके ऊपर आपको और कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।